हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनेसिस। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज मेनली हम लोग समझेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन बिफोर वी अंडरस्टैंड रिफ्लेक्स एक्शन, हमें समझना होगा व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूरॉन्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व्स दैट आर प्रेजेंट। कल मैंने ऑलरेडी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब ये कहाँ का इंफॉर्मेशन कहाँ ले जा रहे हैं, न्यूरॉन्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला कैटेगरी है सेंसरी, द सेकेंड कैटेगरी मोटर एंड द थर्ड कैटेगरी एसोसिएशन। सो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड एसोसिएशन न्यूरॉन, ये 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। सो सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? दे बेसिकली कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी टू ब्रेन और टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये है उनका मेन फंक्शन। तो हमें डायरेक्शन पता चल गया दैट फ्रॉम वेरियस सेंस ऑर्गन्स, जैसे हमने पहले भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स के पास डिफरेंट रिसेप्टर्स है, जैसे ऑल्फैक्टरी हो, गस्टेटरी हो, देन ऑडिटरी हो, ऑप्टिक हो। सो फ्रॉम देयर दीज न्यूरॉन्स विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन और इसे लेके कहाँ जाएंगे? टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। द सेकेंड वन, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम होता है कि ये इंफॉर्मेशन बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ले जाते हैं टूवर्ड्स द इफेक्टर मसल। ये इफेक्टर मसल भी हो सकता है, कोई ग्लैंड भी हो सकता है। सो वो वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था, अगर हमारा फिंगर एक गर्म चाय में डिप हो जाता है तो ये जो फीलिंग है, ये जो स्टिमुलस है ऑफ हीट, ये हमारे स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने परसीव किया। वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन ने ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं या तो ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड के पास। एंड नाउ ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड एक कमांड देता है हमारे बॉडी को। दैट इंफॉर्मेशन इज अगेन कैरीड बाय द मोटर न्यूरॉन, और ये कमांड कहाँ जाता है? टू द मसल्स ऑफ योर फिंगर और टू एनी अदर ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। तो इनका काम है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को इफेक्टर मसल या ग्लैंड के पास ले जाना। सो अगर हमें समझना हो तो हम ये कह सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन जिस डायरेक्शन में काम करता है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में मोटर न्यूरॉन काम करता है। तो थर्ड जो वैरायटी है उसे कहा जाता है एसोसिएशन न्यूरॉन। इसका फंक्शन क्या है? एसोसिएशन न्यूरॉन मेनली अवेलेबल होते हैं जहां हमारा ब्रेन है या जहां हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वहां ये पाए जाते हैं। इस जगह पे हमें एसोसिएशन न्यूरॉन मिलेगा और इनका फंक्शन क्या है? टू कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन विद द मोटर न्यूरॉन। इन दोनों को कनेक्ट करने का काम होता है। दैट मीन्स सेंसरी न्यूरॉन जब इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है तो विद इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एसोसिएशन न्यूरॉन पहले इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है एंड देन इस इंफॉर्मेशन को पास कर देता है मोटर न्यूरॉन को, जो ब्रेन से फाइनली इफेक्टर मसल्स या ग्लैंड्स के पास इंफॉर्मेशन को ले जाता है। सो न्यूरॉन्स 3 तरह के हैं, सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन। सेंसरी एंड मोटर का डायरेक्शन ऑफ कैरिंग इंपल्स और इंफॉर्मेशन इज जस्ट रिवर्स, एंड जो एसोसिएशन न्यूरॉन है ये पाए जाते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, एंड इनका मेन फंक्शन होता है टू कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन विद द एसोसिएशन न्यूरॉन। जब हमने न्यूरॉन समझ लिया, अब समझते हैं नर्व्स। मैंने लास्ट क्लास में बोला था नर्व्स आर टिश्यूज दैट आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। नाउ ये नर्व्स भी 3 तरह के हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के न्यूरॉन से ये नर्व्स बने हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला कैटेगरी सेंसरी। तो नाम से ही हमें पता चल गया इसके पास जितने भी न्यूरॉन्स हैं दे आर ऑल सेंसरी इन नेचर। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे एस के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ सेंसरी न्यूरॉन्स को, तो मैं कह सकती हूँ ये जो सेंसरी नर्व है ये ऐसे बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स से बना हुआ है। द सेकेंड कैटेगरी है मोटर। मोटर नर्व, नाम से ही हमें समझ में आया ये मोटर न्यूरॉन से बने हैं। तो यहाँ पे अगेन आई विल मेक अ बंडल ऑफ मेनी मोटर न्यूरॉन्स और ये बन गया एक टिश्यू। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है उसे कहा जाता है मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स का मतलब क्या है? वहां जो बंडल है वो 2 तरह के न्यूरॉन से बना हुआ है। That means this tissue is made up of both sensory and motor neuron.
अब जरा फंक्शन की बात करते हैं। जो सेंसरी नर्व्स है इनका फंक्शन, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन से बने हैं, तो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेके जाना टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। मोटर न्यूरॉन क्या फंक्शन है, इनका काम है टू टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंड इट टू द इफेक्टर मसल्स और द ग्लैंड्स। एंड लास्ट, ये जो मिक्स नर्व्स है, क्योंकि इनके पास दोनों तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, तो इनका फंक्शन होता है बाई डायरेक्शनल। ऐसे जो न्यूरॉन्स ऐसे जो नर्व्स हैं, ये हमें मेनली स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं। अब हमें रिफ्लेक्स एक्शन समझने के पहले बस एक लास्ट चीज समझना है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम CNS कहते हैं, और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली दो चीजों से बना है, एक ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। Whereas जो peripheral nervous system है ये made up of, these are basically made up of nerves which are either entering or coming out ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब या तो ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर करते हैं या वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलते हैं। वैसे जो नर्व्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सो अब जब भी मैंने तुम लोग को मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन या मोटर नर्व, सेंसरी नर्व के बारे में बताया, तो अब मैं इंस्टेड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आई कैन यूज द वर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मैं कह सकती हूँ कि जो सेंसरी नर्व है इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड सेंड्स इट टू द central nervous system, and जो motor nerves है they collect information from the central nervous system and send it to effector muscles or glands. Now let us understand reflex action क्या है। See, reflex action वो involuntary action है जो हमारा body करता है in response to any particular stimulus. Involuntary actions किन्हें कहते हैं? Those actions which are not under the control of your will. Most of the actions जो हम करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में they are under will. तुम्हारा ब्रश करना हो, वॉक करना हो, पेन पकड़ना हो, these are all controlled by your will. लेकिन कुछ ऐसे भी एक्शंस हैं हमारे बॉडी में जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल सलाइवेशन, लाइक फ्लशिंग ऑफ टीयर्स। अगर आपके आंखों में कोई डस्ट चला गया हो तो टीयर अपने आप इट्स गोइंग टू हेल्प यू फ्लश आउट द डर्ट। इसके अलावा शिवरिंग, जब आपको ठंड लगती है, ये सारी चीज़ें आप सोचते भी नहीं हैं बट दे हैपन। सो दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय योर विल, दे आर जस्ट हैपनिंग। सो इन सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है और ये कैसे देखा जाता है? वी हैव सीन दैट ऑल ऑफ दीज रिफ्लेक्स एक्शंस, मोस्ट ऑफ देम दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, नॉट ब्रेन। ऐसा क्यों? कि ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। थिंकिंग हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, इन सब के लिए वी नीड ब्रेन। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन का रिले होता है टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा इसलिए है क्योंकि थिंकिंग के लिए बहुत टाइम चला जाता है, और उस थिंकिंग के लिए क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा, इट कैन कॉज ट्रबल इन आवर लाइफ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके गले में मैंने एक खाना दे दिया, आई गिव इट टू योर बकल कैविटी एंड देन आपने उसे हाफ स्वॉलो किया, राइट नाउ यू कैन नॉट सिट एंड थिंक कि शैल आई स्वॉलो इट फर्दर और नॉट, because that's going to create a very difficult situation, right? तो तब ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, बॉडी खुद पेरिस्टाल्सिस बोल के रिफ्लेक्स एक्शन करता है, where the food is then pushed downwards. Similarly, अगर आपके आंखों में कोई डर्ट चला जाता है तो आप वेट नहीं कर सकते, you cannot think कि अब मुझे टीयर प्रोड्यूस करना चाहिए and I should try to flush it out. It is going to happen immediately. So since we are not keeping brain under this, हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को ब्रेन से हमने अलग कर दिया है, ये कहीं ज्यादा क्विक हो गए हैं, क्योंकि अगर ब्रेन को सोचना पड़े तो शायद इट्स गोइंग टू टेक मोर टाइम। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सारे रिफ्लेक्स एक्शंस ब्रेन को बाईपास करके किए जाते हैं? नहीं, देयर आर सर्टेन रिफ्लेक्स एक्शंस जिसमें ब्रेन भी पार्टिसिपेट करता है, प्रोवाइडेड वो रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे पार्ट्स को डील कर रहा है जो ब्रेन से बहुत क्लोज है, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये सब बोल सकते हो, इसमें ब्रेन को भी यूज किया जाता है। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस, दैट मींस मोस्ट ऑफ दोज इनवॉलंटरी एक्शंस दैट यू परफॉर्म, ब्रेन को यूज नहीं किया जाता है। सो नाउ लेट
लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क एक साइकिल है, ओके, जहां पे इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड को भेजा जाता है एंड स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को वापस टुवर्ड्स द इफेक्टर मसल और ग्लैंड्स लिया जाता है। दिस एंटायर सर्कल इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। So here is the diagram of a reflex arc। इसे देख के घबराना नहीं है, हमें धीरे धीरे जानना है बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत कुछ समझ चुके हैं रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। पहला क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्स आर्क किसी एक स्टिमुलस से स्टार्ट होगा। तो सोचो मैंने यहाँ पे एक कप बना दिया एंड दिस कप कंटेन्स हॉट टी और इसमें किसी ने गलती से फिंगर इंसर्ट कर दिया। सो नाउ दिस इंफॉर्मेशन विल बी कैरीड बाय कौन से टाइप ऑफ न्यूरॉन्स? द सेंसरी न्यूरॉन्स, क्योंकि वो सेंस ऑर्गन से ओरिजिनेट करते हैं और उनका काम है इंफॉर्मेशन लेके जाना। सो द सेंसरी न्यूरॉन्स, ये एरोज से आपको समझ में आ जाएगा, दे विल एंटर इनटू दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। सो इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये एंटर करते हैं। यू कैन वेरी क्लियरली सी द स्पाइनल कॉर्ड में एक बटरफ्लाई की तरह अपीयरेंस है इसका। स्पाइनल कॉर्ड में जो एरोज एंटर कर रहे हैं वो है सेंसरी न्यूरॉन्स। अब ये सेंसरी न्यूरॉन यहां जब पहुंच जाते हैं, अब उन्हें ये इंफॉर्मेशन रिले करना होता है मोटर न्यूरॉन को। लेकिन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की दोस्ती को पक्की करने के लिए जो न्यूरॉन्स है उन्हें कहा जाता है एसोसिएशन न्यूरॉन, या हम उन्हें रिले न्यूरॉन्स भी कहते हैं। सो राइट इन द मिडल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रहा होगा, दिस इज द पार्ट जिसे मैंने रिले न्यूरॉन कहा है, इसे हम एसोसिएशन भी कह सकते हैं। सो सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आता है एंड गिव्स इट टू द रिले न्यूरॉन। अब रिले न्यूरॉन क्या करेगा? इट इज गोइंग टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू मोटर न्यूरॉन। इसीलिए डायरेक्शन ऑफ एरो जो है वो रिवर्स हो गया है और इन्हें हम क्या कहते हैं? दीज आर द मोटर न्यूरॉन्स। तो ये था पहला सेंसरी न्यूरॉन और जो वापस आ रहा है वो है मोटर न्यूरॉन। अगर डायग्राम में आपको ये लेबल करने दिया जाए, एंड इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई, जस्ट लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर फ्रॉम सेंस ऑर्गन टुवर्ड स्पाइनल कॉर्ड कोई एरो है, इसका मतलब वो सेंसरी न्यूरॉन है। अगर फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टुवर्ड्स द इफेक्टर मसल और ग्लैंड कोई एरो है, दैट मींस वो मोटर न्यूरॉन है। सो यहां हो गया मोटर न्यूरॉन, दिस इज सेंसरी न्यूरॉन, दिस इज रिले न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन, और ये पूरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। व्हाई? बिकॉज यहां है स्पाइनल कॉर्ड और ठीक उसके आगे हमने ब्रेन बनाया है। सो इन दिस एंटायर पिक्चर यू कैन क्लियरली सी ब्रेन का रोल कुछ था ही नहीं। स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन ले लिया एंड स्पाइनल कॉर्ड ने पूरा एक्शन किया। दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क। याद रखना, रिफ्लेक्स आर्क इज द शॉर्टेस्ट रूट that can be taken by an impulse from the sense organ to the effector. So with this we finish today's class. Next class पढ़ने वाले हैं human brain. Okay? So अगर कोई doubt है, post it in the comment box, and if you like my teaching, share it and subscribe. Thank you so much.